स्टेराइल इंजेक्टेबल में विजुअल इंस्पेक्शन में एक क्वेश्चन था कि हम मैक्सिमम 2 बार ही विजुअल इंस्पेक्शन क्यों कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम क्यों नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर सबसे पहले तो क्वेश्चन समझते हैं और इसका आंसर समझते हैं। तो हम गाइडलाइन का रेफरेंस लेंगे। गाइडलाइन है USP 1790 फॉर विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ इंजेक्शंस। ये गाइडलाइन के अंदर विजुअल इंस्पेक्शन का जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाया है और उसके थ्रू हम समझेंगे कि हम कितनी बार कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको 100% विजुअल इंस्पेक्शन करना है। जो भी आपका इंजेक्टेबल प्रोडक्ट है उसका आपको 100% विजुअल इंस्पेक्शन जो आपका अप्रूव्ड प्रोसीजर है थ्रू क्वालिफाइड इंस्पेक्टर करना है। ये विजुअल इंस्पेक्शन में आपके जो डिफेक्ट है उसके लिमिट्स डिफाइंड है। क्रिटिकल, मेजर और माइनर जो डिफेक्ट्स है उसके लिमिट्स डिफाइंड है। वो डिफेक्ट्स ये 100% विजुअल इंस्पेक्शन के बाद आपको एक एक्सेप्टेबल क्वालिटी लिमिट मतलब एक सैंपल इंस्पेक्शन करना है कि जो नॉर्मली IPQ करता है। IPQ एक सैंपल इंस्पेक्शन करता है कुछ स्टेटिस्टिकली डिफाइंड नंबर ऑफ सैंपल लेके, और वो AQL में भी लिमिट डिफाइंड है कि क्रिटिकल का लिमिट कितना होना चाहिए, मेजर का कितना होना चाहिए और माइनर का कितना होना चाहिए। वो लिमिट एक्सीड होता है मतलब आपका जो 100% इंस्पेक्शन है उसका लिमिट एक्सीड होता है या उसके बाद AQL का लिमिट एक्सीड होता है। फिर एक डिसीजन पॉइंट आता है कि आपको री इंस्पेक्शन करना है कि नहीं करना है। अगर री इंस्पेक्शन करना है तो QA अप्रूव्ड प्रोसीजर के हिसाब से और जो आपका डिफेक्ट ज़्यादा आया है वो डिफेक्ट को आइडेंटिफाई कर सके वैसा मेथड एडप्ट करके आपको वापस से इंस्पेक्शन करना है। जो रिपीट करना है वो नॉर्मल प्रोसेस से नहीं करना है। आपको डिफेक्ट स्पेसिफिक इंस्पेक्शन करना है कि जिससे ये पता चले कि वो डिफेक्ट क्यों आया था और वही आपको टारगेट करना है। अगर री इंस्पेक्शन के बाद भी फेलियर है तो इसका मतलब ये है कि इधर आपका इंस्पेक्शन प्रोसेस बराबर से डिफाइंड नहीं है या आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। तो ये रीज़न से अगर आप री इंस्पेक्शन बार बार करते हो तो ये ऐसा प्रूव होता है कि आपके प्रोसेस पे आपके कंट्रोल नहीं है या इंस्पेक्शन जो मेथड है उस पर आपके कंट्रोल बराबर से डिफाइंड नहीं है। उसकी वजह से आपको बार बार री इंस्पेक्शन करना पड़ रहा है। ये रीज़न से ये है कि एक थोड़ा लिमिटेशन आता है कि आपको अगर बार बार री इंस्पेक्शन करना है तो आपको वो मेथड नहीं अडॉप्ट करना है, आपको अपना प्रोसेस ठीक करना है या आपको इंस्पेक्शन प्रोसीजर ठीक करना है। उसके बाद ही आप आगे जा सकते हो। तो आशा रखता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो से मैं क्लियर कर पाया हूँ कि हम कितनी बार री इंस्पेक्शन कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं। और डिटेल के लिए आप USP 1790 रिफर कर सकते हो और मेरे चैनल पे विजुअल इंस्पेक्शन रिलेटेड बहुत सारे और वीडियो है वो भी आप देख सकते हो। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।